मेरे चैनल पे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत व्यूअर ऐसे हैं जो पेंट बिजनेस में 2025 में आना चाहते हैं और खासकर कंफ्यूज है कि भाई मार्केट में इतनी ज़्यादा कंपनी है, किस कंपनी का डीलरशिप लेकर अपना पेंट का बिजनेस स्टार्ट करें और 2025 में कौन सा कंपनी का आपको डीलरशिप लेना चाहिए और कौन से कंपनी से आपको बच के रहना चाहिए कि भाई उस कंपनी का डीलरशिप अगर लेंगे तो आप वो नहीं कर पाओगे जो आप सोच रहे हो। और आज के टाइम पे किस कंपनी का डीलरशिप आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, उस बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा व्यूअर्स में से ऐसे भी व्यूअर्स बहुत है जो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी का डीलरशिप लेके अपना पेंट का बिजनेस चला रहे हैं। पर आपको बता दो कि भाई रिटेल के बिजनेस में सिर्फ एक कंपनी के साथ आप काम करके उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसीलिए रिटेल के धंधे में, पेंट के बिजनेस में, रिटेल में अगर आप कर रहे हो तो एक से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 2 डीलरशिप लेके आपका काम अगर करना चाहते हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एक डीलरशिप से कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कस्टमर रह जाता है। इसीलिए अगर आप रिटेल कर रहे हो पेंट के बिजनेस में तो आपको 2 डीलरशिप के साथ अगर आप करोगे 2 कंपनी तो आपके लिए बेहतर होगा। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे शेयर करूंगा, इस पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान से देख लिया, बारीकी से समझ लिया तो वीडियो के एंड में आप खुद डिसाइड कर पाओगे आपके लिए, आपके शॉप के लिए, आपके लोकेशन के लिए कौन सा पेंट का कंपनी का डीलरशिप आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा और आगे आने वाले दिनों में वो डीलरशिप लेके आप अपने पेंट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। बहुत कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस कंपनी का डीलरशिप आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से एक बार देखिएगा ना तो आप वीडियो के मिडिल तक आप समझ पाओगे कि भाई नहीं, मैं इसी कंपनी का डीलरशिप लूंगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जो बहुत सालों से पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, अगर आपका ये नीड है तो आप लास्ट में मैं कंपनी बताऊंगा कि भाई इस कंपनी के साथ ये पॉइंट्स के साथ इस कंपनी आपके लिए बेटर होगा। सबसे पहला पॉइंट कि आपको अगर ओल्ड कंपनी चाहिए, कि मुझे ऐसा चाहिए कि भाई इंडस्ट्री का बहुत पुराना खिलाड़ी हो या बहुत सालों से पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, ये एक अगर आपका नीड है। दूसरा नीड, कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जो सब मतलब इंडिया में सभी उस कंपनी के बारे में ऑलमोस्ट जानता हो, अगर आपका ये भी नीड है तब भी। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनी मुझे बताइए जिसमें हाई प्रोडक्ट रेंज हो, क्योंकि जो नए नए कंपनी आते हैं उसमें उतना ज़्यादा प्रोडक्ट रेंज नहीं होता है जितना कि एक पुरानी कंपनी में प्रोडक्ट रेंज मिलता है। प्रोडक्ट रेंज ज़्यादा होने से क्या होगा कि भाई एक ही शॉप में आप अलग अलग वैरायटी का प्रोडक्ट रख सकते हो। तो अगर ये भी आपका नीड है तो आपको किस कंपनी का लेना चाहिए मैं एंड में बता रहा हूँ। नेक्स्ट, कि आपको कुछ ऐसा चाहिए कि हाई प्रोडक्ट रिव्यू, क्योंकि देखिए जितना पुराना कंपनी है उतना ज्यादा चांसेस है कि भाई उस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट लोगों ने बहुत ज्यादा यूज किया हो और उसके ऊपर लोगों ने रिव्यू डाला हो, तो ये भी एक मैटर हो सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी, कि एक कंपनी अगर बहुत सालों से काम कर रहा है तो उसमें बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। कौन सी कंपनी का पॉपुलर मैं बताऊंगा, पर आप ये ध्यान रखिए कि भाई ये अगर आपका क्राइटेरिया है डीलरशिप लेने का तो हाई प्रोडक्ट रिव्यू। इसके अलावा प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी, अगर आपको ऐसा कंपनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी हो। इसके अलावा एक ऐसा ब्रांड का अगर आप डीलरशिप चाहते हो अपने शॉप पे जिस कंपनी का आपको बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं करना है, कस्टमर आए और सीधा लेके जाए, कस्टमर आपसे ना पूछे कि भाई ये जो कंपनी आपने दिया है इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और इसका ये कब ये हुआ, पेंट इंडस्ट्री में आया है, इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए, हमें इस कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है। आपको अगर ऐसा झंझट नहीं चाहिए, कस्टमर आए कंपनी का नाम देखे भाई ले ले, मतलब कोई कंपनी के लिए आपको अलग से मार्केटिंग ना करना पड़े तब। और इसके अलावा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का किंग हो, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं ऐसा कंपनी का डीलरशिप लूं, उस किंग इस इंडस्ट्री में जिस कंपनी में डीलरशिप लूंगा उस इंडस्ट्री का वो जो कंपनी होगा वो किंग होगा या बहुत सालों से दबदबा होगा उस कंपनी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई मैं ऐसा एक कंपनी का डीलरशिप लेना चाहता हूं जिस कंपनी का डीलरशिप लेते ही मेरा शॉप का रेपुटेशन थोड़ा मार्केट में ऊपर आ जाए, तो आपको कौन कौन सी डीलरशिप लेना चाहिए। मैंने आपको 7-8 पॉइंट बता दिए, जिस पॉइंट के आधार पे अगर आपका ये नीड है कि भाई मुझे ऐसा, तो नंबर 1 आपको एशियन पेंट का डीलरशिप लेना चाहिए और नंबर 1 पर भी मैंने रखा है बर्जर पेंट्स का डीलरशिप। अगर ये जो पॉइंट्स मैंने ऊपर बताए इन पॉइंट्स का अगर आपका नीड है तो आप इन दोनों कंपनी के साथ अपना डीलरशिप लेके पेंट का बिजनेस
आंख बंद करके स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इंडस्ट्री का लीडर है बहुत सालों से और अभी तक है। आने वाले दिनों में क्या होगा पता नहीं, पर अभी तक है। आप अगर इन्हीं पॉइंट के ऊपर आपका नीड है तो आपको एशियन पेंट का ले लीजिए और बर्जर पेंट्स का, मतलब एक नंबर 1 पे मैंने एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स को रखा है। इसके अलावा अगर आपका मन में ये नीड है कि भाई मुझे कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें स्पीड ग्रोथ हो, बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ अगर आपको चाहिए कि भाई 5 से 10 साल में कंपनी का स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए और बहुत तेजी से हमको अपना शॉप का जो ग्रोथ है वो भी स्पीड चाहिए, प्रोडक्ट का सेल भी स्पीड चाहिए और मार्केट में स्पीड का एक ग्रोथ चाहिए। नंबर 1 ये अगर नीड है आपका, नंबर 1 नीड। दूसरा नीड, आपको हाई मार्जिन चाहिए, अदर्स कंपनी से थोड़ा सा मार्जिन आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है। तीसरी पॉइंट अगर हम बात करें, इंस्टेंट कंपनी सपोर्ट अगर चाहिए, आप कुछ ऐसी कंपनी का डीलरशिप लेना चाहते हो जिसमें इंस्टेंट आपको कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिले, तो आपका सवाल रहेगा कि भाई सपोर्ट क्या, किस प्रकार का सपोर्ट। नंबर 1 सपोर्ट आपको क्रेडिट का सपोर्ट, तुरंत आपको क्रेडिट चाहिए, एक सपोर्ट। दूसरी सपोर्ट आपको डीलरशिप का जो प्रोसेस है बहुत इजी हो, इंस्टेंट हो, ये अगर आपको चाहिए। और आपको कुछ ऐसा चाहिए कि भाई मार्केटिंग तगड़ा हो, उस जिस कंपनी का मैं डीलरशिप लूंगा उसका मार्केटिंग अभी 2025 में बहुत हैवी तरीके से चल रहा हो। इसके अलावा आपके पास अगर पैसा कम है, आपका बजट कम है, आप पेंट की बिजनेस में आना चाहते हो, लो इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहते हो, तो ये भी एक पॉइंट है। और आप अगर चाहते हो कि भाई मैं कंपनी का डीलरशिप लूंगा पर मुझे 6 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं चाहिए, टीएसए मुझे प्रेशर ना दे सेल के लिए, तो अगर ये आपका नीड है तो आपको नंबर 2 पे बिरला ओपस का लेना चाहिए और नंबर 2 पर ही मैंने रखा है वो है जेएसडब्ल्यू पेंट्स। इन दोनों में से किसी एक का लेके आप अपना पेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका नीड है कि भाई मुझे एक ऐसी कंपनी बताओ जो रॉकेट की तरह तेज ना हो और बहुत पुरानी ना हो, पर एक ऐसा कंपनी हो जो धीरे 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 मार्केट कैप्चर कर रहे हो, आने वाले 5 से 10 सालों में वो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना लो, चाहे वो बहुत ज्यादा पुराना ना हो और बहुत ज्यादा नया ना हो, बीच का हो, अगर ये आपका माइंडसेट है। दूसरा है आपको कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें ठीक ठाक मार्जिन हो, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं बहुत ज्यादा कम भी नहीं, एक ठीक ठाक आपको मार्जिन दे दे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए भाई मुझे एक ऐसी कंपनी बताओ जिसकी ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हो, बहुत सालों से हो सकता है काम ना कर रहे हो पर कम से कम 10 सालों से काम कर रहा हो, धीरे 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 उनका ब्रांड वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हो रहे हो, डिक्रीज ना हो इंक्रीज हो रहे हो, तो ये अगर आपका नीड है। इसके अलावा जिसका प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा खासा हो, बहुत हाई नहीं है पर अच्छा खासा प्रोडक्ट रिव्यू हो। इसके अलावा आपको अगर चाहिए कि भाई मुझे कुछ ऐसी कंपनी बताओ जो डीलर को अच्छा खासा सपोर्ट करता हो, ठीक है। इसके अलावा जिसमें प्रोडक्ट रेंज भी ठीक ठाक हो, भाई बहुत कम प्रोडक्ट रेंज ना हो और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए, एक मिड का चाहिए कि भाई ठीक ठाक प्रोडक्ट रेंज अगर आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैं कंपनी अभी बताऊंगा इसका ऑलरेडी मैं भी डीलर हूँ, ठीक है। और इसके अलावा पॉपुलर प्रोडक्ट भी हो, जिस कंपनी में थोड़ा बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट भी हो जो मार्केट में बहुत अच्छा खासा चलता हो, अगर ये सब भी आपका डिमांड है। इसके अलावा मुझे एक ऐसा कंपनी बताओ जिसका कोर बेस बहुत स्ट्रांग हो, ये कोई तेजी से आके तेजी से गायब होने वाला कंपनी ना हो, धीरे धीरे अपना कोर जो है ना कंपनी उसको बेस बनाने वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाने वाला अगर आपको कंपनी चाहिए तब भी। इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनी बताओ जिसमें बहुत सालों से डीलर ऑलमोस्ट हो और डीलर काम कर रहा हो, डीलर उसको छोड़ के अलग कंपनी नहीं लिया, उस कंपनी के साथ बहुत सालों से कंपनी की स्टार्टिंग के टाइम पे उन्होंने डीलरशिप लिया और अभी तक कर रहा हो, अगर आपको कुछ ऐसा ही चाहिए। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स है, ये अगर आपका नीड है तो आपको किस कंपनी का डीलरशिप लेना चाहिए, तो 3 नंबर पे मैंने रखा है कंसाइन नेरोलैक पेंट को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है इंडिया में और बहुत ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट तो बहुत साल हो चुका है, पर एशियन पेंट की तरह नहीं है, मिड एज का आप कंपनी बोल सकते हो, तो आप कंसाइन नेरोलैक पेंट के साथ जा सकते हो। ये अगर आपका नीड है जिसका कोर बहुत स्ट्रांग हो, पुराने डीलर हो, धीरे धीरे अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा हो। कंसाइन नेरोलैक पेंट आप देखोगे जो कभी भी आप नीचे नहीं गया है, उसका सेल धीरे धीरे, उसकी ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे उठ रहा है, बहुत तेजी से नहीं पर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बन रहा है कंपनी, अगर ये आपका चाहिए। दूसरी पोजीशन पे मैंने रखा है इंडिगो पेंट्स को। इंडिगो पेंट्स भी बहुत कम टाइम के अंदर आप देखोगे कि भाई एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया डीलर का, स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा लॉयल डीलर है इंडिगो पेंट्स का,
जो एक बार अगर इंडिगो पेंट्स का काम किया ना, वो कभी इंडिगो पेंट्स को छोड़ा ही नहीं। इंडिगो पेंट्स आपको पता है, एक पाउच डिस्टेंबर से स्टार्ट हुआ कंपनी, आज कहाँ तक पहुंच गया। इंडिगो पेंट्स का रिसेंटली आईपीओ भी आया था, तो आपने देखा होगा कि भाई इंडिगो पेंट्स कहीं ना कहीं धीरे 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 चल रहा है, बहुत तेजी से नहीं चल रहा है ग्रोथ की लाइन पर धीरे धीरे चल रहा है, पर बेस को मजबूत बना के चल रहा है। जितने भी डीलर है उसको लेके चल रहा है। कोई भी ऐसा डीलर नहीं, मैं भी आज 3 साल से इंडिगो पेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे मन में कभी भी ये ख्याल नहीं है कि भाई इंडिगो पेंट्स को मैं छोड़ दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कंपनी कुछ अलग है, धीरे धीरे कर रहा है पर चीजें बहुत अच्छा कर रहा है, डीलर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, अगर ऐसा आपका माइंडसेट है। और नेरोलैक पेंट का भी मैं बहुत ज्यादा अच्छा मतलब डीलर हूँ, और लगभग कितना 2018 से मैं नेरोलैक पेंट का डीलर हूँ, तो बहुत साल से मैं काम कर रहा हूँ, पर अभी तक आज भी मैं नेरोलैक पेंट का काम कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा है ये कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हो। ये कंपनी बहुत ज्यादा मार्केटिंग, बहुत ज्यादा मतलब ये तेजी वाला किसी कंपनी में आया चला इस तरह का नहीं, ये अपने आप को बहुत नीचे से बेस को स्ट्रॉन्ग करके बना हुआ कंपनी है। तो अगर ऐसा नीड है तो आपको नंबर 1 पे मतलब नंबर 3 पे आपको इंडिगो पेंट्स का लेना चाहिए, या आप ले सकते हो कंसाइन नेरोलैक पेंट। और तीसरे में मैं निप्पॉन पेंट्स को भी रखा हूँ। निप्पॉन पेंट्स भी एक बहुत अच्छा कंपनी है, जिसके ऊपर मैंने अभी तक डिटेल वीडियो नहीं बनाया हूँ, वक्त के साथ मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये अगर नीड है तो आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, जिसके पास थोड़ा बहुत पेशेंस है कि 5 से 10 साल में हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना लेंगे अपना शॉप का, तब आप इनको ले सकते हो, चॉइस कर सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ रीजन है, जब भी आप डीलरशिप लोगे ना, इस बात को भी आप ध्यान रखना कि भाई अपने एरिया पे, अपने रीजन पे, आप जिस जगह पे रहते हो, आपके लोकेशन पे कौन सी कंपनी का डीलरशिप ज्यादा चलता है, या कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसके ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान देना, उसको भी नजरअंदाज मत करना। इन सारे बातों को अगर आप सुन लिया, ध्यान से देख लिया, बाद में आप थोड़ा और एक बार वीडियोस को देख लेना, फिर जाके आप डिसाइड करना। पर इन चीजों के ऊपर ध्यान दे के भी आप, जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ कि भाई अपने लोकेशन, अपने पिन कोड में जिस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलता है, चाहे ये वो कंपनी मेरे इधर लिस्ट में ना भी हो, तब भी उस कंपनी के साथ एक बार आप जाइएगा। क्योंकि आप रिटेल कर रहे हैं तो एक कंपनी से आपका बनेगा नहीं, 2 कंपनी के साथ करना है। एक कंपनी ऐसा ले लीजिएगा जिसमें रीजनल में बहुत ज्यादा चल रहा हो, ठीक है, और एक कंपनी इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करके कौन सा आपको लेना चाहिए वो आप चॉइस कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यही था, कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।